दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुआ है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा आज से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, तो इसके भी डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और 125 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 500 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 45.45 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 50.06 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो अच्छी डिमांड है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 107.03 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 122.93 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 75.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में आखिरी दिन 17,47,683 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 16-17 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसमें भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आईपीओ आज फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 24 नवंबर को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट 25 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 25 नवंबर है और लिस्टिंग 26 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका भी रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम गिरते हुए देखने को मिला। तो इसका प्रीमियम गिरकर 7 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 875 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है गैलर्ड स्टील आईपीओ। ये आईपीओ भी आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 150 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37.50 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 375.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 228.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ में भर भर कर एप्लीकेशंस लगे हैं। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 624.56 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 745.96 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 381.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 351.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, चाहे वो क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेलर्स हो। आईपीओ में आखिरी दिन 1,85,338 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि शानदार डिमांड है। आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 351 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 175-76 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 नवंबर है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होगी। रिफंड डेट 25 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 25 नवंबर है और लिस्टिंग 26 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और प्रीमियम 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 1,04,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगे हैं, तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आपने आज के दिन किस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है सुदीप फार्मा आईपीओ। ये आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 25 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है।
बुकिंग प्राइस 593 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 895 करोड़ का है, जिसमें 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन पहले दिन ही 3 गुना सब्सक्राइब हो गया है, जिसमें बिग एचएनआईएस की ओर से आईपीओ को 2.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 3.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में पहले दिन ही 2,57,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से डाउन है। अभी प्रीमियम 111 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2775 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका डिसेंट प्रीमियम है। आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है, लेकिन आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे भी अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल इसका प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट एक बार गिरता है तो इनके प्रीमियम भी गिर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मार्केट को भी जरूर ट्रैक करें कि मार्केट ओवरऑल कैसा है। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनेगा, तो इसलिए मार्केट को भी ट्रैक करते रहें। अब जिस तरह लगातार एआई बबल्स को लेकर बातें हो रही हैं, तो जिस तरह कल के दिन ग्लोबल मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली, तो आज भी अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो आगे इंडियन मार्केट में भी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडियन बाजार भी गिर सकता है। अब आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।